Hello students, now today we are going to start our chapter number 4 that is शब्द और वाक्य। शब्द को हम वर्ड बोलते हैं और वाक्य को हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये यहाँ टीचर है जो पढ़ा रही है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हैं। ठीक है, अब बच्चे उसको देखो जवाब भी दे रहे हैं। जैसे लिखा है गमला, सड़क, अखरोट। अब जैसे देखिए, अब आप समझ गए ना, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द क्या होते हैं? जो वर्ण होते हैं, जैसे जो भी वर्ण होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अ, ना में आ की मात्रा न और र, ये वर्ण हो गए। और जब हम इनको मिलाकर लिखते हैं तो ये क्या बनता है? एक शब्द बनता है। आपको अब शायद समझ आ गया होगा वर्ण और शब्द में क्या डिफरेंस है। जब ये अकेले लिखे जाते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं। जब ये एक साथ लिखकर कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसको हम एक शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए क ल श, जब हम क को ल वर्ण को और श वर्ण को मिलाएंगे तो कलश बनेगा, तो कलश शब्द हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए क, रा में ए की मात्रा रे, ला में आ की मात्रा ला। जब हमने इन सारे अलग अलग वर्णों को मिलाया तब जाके एक शब्द बना। क्या शब्द बना? क रे ला। ठीक है, अब जैसे देखिए ये अलग अलग लिखे। अब हम अ को मिलाएंगे, ड को मिलाएंगे, र को मिलाएंगे और क को मिलाएंगे। जब हमने इन चारों को मिलाया तो क्या बना? अ द र क, अदरक। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा कि जब हम किसी भी वर्ण को सही तरह से मिलाकर लिखते हैं और जब वो हमें कोई एक मीनिंगफुल वर्ण देता है, मतलब वो वर्ण मिलकर हमें एक मीनिंगफुल कुछ देते हैं, उनको हम शब्द कहते हैं। जैसे ये देखो, ये सारे वर्ण एक सही क्रम में लिखे थे, इसलिए यहाँ पे शब्द बना अनार, कलश, करेला, अदरक। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ वर्ण को उलट पुलट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम जब इनको सही तरह से लिखेंगे और फिर उसके बाद जो हमें मीनिंगफुल एक वर्ड मिलेगा उसको हम शब्द कहेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए ये उलट पुलट लिख दिया। अब यहाँ पे बनेगा अ, च, क, उन्न। क्या बन गया? अचकन। अचकन यानी क्या होता है? शर्ट। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट आएगा ब, र, ग और द। क्या बन गया? बरगद। तो ये शब्द कहलाए। ये सारे वर्ण हैं जो अलग अलग अकेले अकेले लिखे हैं, ये वर्ण है। और जब हमने इनको सही क्रम में जमा कर लिखा तो ये शब्द बन गए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या आएगा? श, ल, ग, म, शलगम। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बनेगा? अ, ज, ग, र, अजगर। ठीक है, अलग अलग वर्णों को मिलाने के बाद जो एक शब्द बनते हैं। ठीक है, अब आपको शब्द क्लियर हो गया होगा। ये वर्ण है, जब हम इनको सही तरह से जमा कर लिखते हैं तो शब्द बनता है, ये शब्द है। अब वाक्य क्या होता है? जब शब्द, ये जो शब्द होते हैं, जब शब्दों को सही क्रम में लिखने के बाद जब हम आपस में एक दूसरे से जो भी वाक्य बोलते हैं उनको हम वाक्य कहते हैं। आपस में जो हम एक दूसरे से बात करते हैं वो वाक्य कहलाता है। जैसे देखो, शरद पढ़ रहा है, ये सारे अलग अलग शब्द हैं। जब हमने सारे शब्दों को सही क्रम में जोड़ा तो क्या हुआ कि ये क्या बन गया? जब हमने सारे शब्दों को सही क्रम में जोड़ा तो ये क्या? वाक्य बन गया। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही जगह का प्रयोग करना आवश्यक है। अब एक बात याद रखना बेटा कि जब भी आप वाक्य लिखो तो वाक्यों का सही तरीके से जमा होना बहुत जरूरी है, वरना अगर आगे पीछे कोई भी शब्द हो जाते हैं तो एक वाक्य मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देता है। ठीक है, जैसे अमन है जाता घर। ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं, जबकि क्या होना चाहिए? अमन घर जाता है ना। तो देखो, अमन है जाता घर, क्या ये करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन है? नहीं। क्या ये सही वाक्य है? नहीं। अगर ये होता अमन घर जाता है तो ये सही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए रमा नाच रही है, रमा नाच रही है, ये सही है। पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं, ये भी सही है। जोकर हंस रहा है, जोकर हंस रहा है, ये भी सही है। इसी प्रकार जब शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते, जब सारे शब्द एक तरह से सही तरह से लिखे जाते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है ना बेटा। अब शायद आपको शब्द समझ में आ गए होंगे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, हर शब्द का अर्थ होता है और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ये क्लियर हुआ कि जब जितने भी जो वर्ण हैं जो अकेले लिखे जाते हैं, जब हम उनको मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है और जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो वाक्य बनता है। अब जैसे देखो, यहाँ पर वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, मोर डैश रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है।
बंदर डैश खा रहा है, बंदर क्या कर रहा है, बंदर डैश खा रहा है, क्या खा रहा है बंदर, केला, तो हमने यहां क्या लिख दिया, केला। अब आइसक्रीम डैश रही, आइसक्रीम क्या हो रही है, आइसक्रीम पिघल रही है। फिर नेक्स्ट है सागर गिटार डैश रहा है, सागर गिटार क्या कर रहा है, बजा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, अब वर्णों को हमें सही क्रम में क्या करना है, मिलाकर लिखना है। जैसे कलश, तो ये क्या बन जाएगा, कलश। मटर क्या बन जाएगा, मटर। फिर भवन क्या बन जाएगा, भवन। और फिर सड़क, सड़क। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये तो हमने सही जमा कर लिख दिया, लेकिन रही पतंग है उड़, नहीं, ये गलत है। तो अगर हम सही वाक्य बनाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा, रही पतंग है उड़, क्या हो जाएगा, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। जाता है बाजार मदन, करेक्ट क्या होगा, मदन बाजार जाता है। फिर चमकता है आसमान है सूरज में, तो क्या है, सूरज आसमान में, सूरज आसमान में चमकता है। और मैं जाऊंगा विद्यालय कल, तो क्या आ जाएगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। क्लियर हुआ।